तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपनी राय दी जो कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के तहत तलब की थी और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उसूली मौक़िफ़ था उससे इत्तफ़ाक़ किया, जो सिंध हुकूमत का उसूली मौक़िफ़ था उससे इत्तफ़ाक़ किया, मुख्तलिफ़ अपोजिशन जमातों के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया और पाकिस्तान की जो दीगर वकला तंजीमें हैं उनके मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। और मौक़िफ़ क्या था? वो मौक़िफ़ ये था कि सेनेट इंतख़ाबात आइन के तहत होते हैं और जब आइन के तहत कोई इंतख़ाब होता है तो आइन के आर्टिकल 226 में इस बात को तय कर दिया गया है कि वो खुफिया रायशुमारी के तहत, सीक्रेट बैलेट के तहत मुनक्किद किए जाते हैं। ये मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला ने मौजूद सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, सिंध हुकूमत के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और दीगर जो हमारी बार की तंजीमें हैं उन्होंने पुरजोर तरीके से इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और आपने देखा कि जीत हमारे मौक़िफ़ की हुई, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की हुई, क्योंकि हमारा मौक़िफ़, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आइन के मुताबिक था। और हार हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मौक़िफ़ की, हार हुई वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की, जो कि बार बार ये कहती थी कि सेनेट इंतख़ाबात आइन के तहत नहीं होते और उनको खुफिया रायशुमारी के तहत नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज आइन से मोहब्बत करने वालों का दिन है, आज उन लोगों का दिन है जिन्होंने हमेशा जिद्दोजहद की आइन की सरबुलंदी के लिए, फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो दूसरी रूह है कि इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना, एक ऐसे माहौल में इलेक्शन कराना जहां पर किसी MNA MPA के ऊपर प्रेशर ना हो, कि लोग अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें, जो कि आईन पाकिस्तान उनको इजाज़त देता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को की ज़िम्मेदारी है ये कि उनको ये मेक श्योर करना है कि PTI जो कि इस रेफरेंस में नाकाम हुई, उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चूँकि वो कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से अपनी जंग हार चुके हैं, तो अब वो धौंस का एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैकमेलिंग का एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेशर में अपने MNAs MPs को डालने का एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो मूव थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, ये कोई आइनी कानूनी मूव नहीं थी। और याया आफरीदी साहब ने अपने नोट में ये जिक्र किया इस बात का कि ये जो सदारती रेफरेंस आया है ये किसी पॉइंट ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है। ये सदारती रेफरेंस इसलिए लाया गया था कि PTI को, इमरान खान साहब को यह अंदाज़ा था कि पिछले 2.5 सालों में इनकी गलत कारकर्दगी की वजह से, बुरी हिकमत अमली की वजह से, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से उनके MNAs MPAs अवाम के सामने नहीं जा सकते। उनको डर था, ये उनको यकीन था इस बात का कि वो उनके MNAs MPAs, उनके जो ATMs हैं, उनको अब की बार सेनेट के इंतखाबात में वोट नहीं देंगे। और चूंकि उनको ये डर था, ये खौफ था, ये यकीन था, तो उन्होंने
अपने MNAs MPs को डराने के लिए कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर सकते, आपको मजबूरन हमारी ATMs को वोट देना होगा। उन्होंने ये सदारती रेफरेंस भेजा, उन्होंने आइन को अमेंड करने की कोशिश की और एक सदारती ऑर्डिनेंस भी इशू किया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत मुनक्किद किए जाते हैं, आइन के तहत जिस तरह एक आम आदमी को अपना हक़ राय दही हासिल करने का मुकम्मल इख्तियार है, उसी तरीके से एक MNA MPA को भी अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करने का इख्तियार है। और आइन का आर्टिकल 63A कोई इस तरह का एम्बार्गो किसी MNA MPA के ऊपर नहीं लगाता। मैं समझता हूँ उस मौक़िफ़ की आज जीत हुई है। मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन तमाम वकला को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला का, सिंध हुकूमत की लीगल टीम का, हमारी जो बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे वकला सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए, मैं उन सब को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि किस भरपूर तरीके से आपने आइन को डिफेंड किया, जमहूरियत को डिफेंड किया, हक़ राय दही को डिफेंड किया और सीक्रेसी और सैंक्टिटी ऑफ बैलेट को डिफेंड किया। और आपने देखा कि जब आप लोग खड़े हुए, मजबूती के साथ खड़े हुए, तो ये जो माफिया है वफाकी हुकूमत की, वो कामयाब नहीं हो पाई। ये एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख़ में सियासी जमातों ने और वकला ने कायम की है कि अगर आप उसूल पर डट जाओ, उसूल पर खड़े हो जाओ, तो कोई भी वफाकी हुकूमत हो वो आपका कुछ नहीं कर सकती। हमेशा इंसाफ का, कानून का बोलबाला होता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई और कानून का बोलबाला हुआ। बहुत इससे ज़्यादा क्या मैं इधर चला जाऊँ? दिस इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट, वेरी इनअप्रोप्रिएट। मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट की, आप बोलिए। जनाब, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि काबिल शनाख्त वोट की हिदायत दी गई है और जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसकी तायद की गई है। उन्होंने इस फैसले को अपनी फतह करार दिया है, जबकि आप बिल्कुल ही उसके बरक्स बात कर रहे हैं। तो हक़ाइक़ क्या है? और कोई सीक्रेट नंबरिंग की भी कोई बात की गई है कि ऐसा बैलेट पेपर तैयार किया जाए जिस पे या तो सीरियल नंबर हो या कोई इस तरह की कोई काबिल शनाख्त बात है? अब इस तरह का कोई ख़ास फैसला उनके पास पड़ा हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 8 पेज का फैसला आप सब ने देखा है, मैंने देखा है, तो उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया इस मौक़िफ़ को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 226 के तहत, आइन के आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेसी ऑफ बैलेट होना लाजमी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर इंतखाबात हों, कोई करप्ट प्रैक्टिस ना हो। तो ये तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि फ्री फेयर इंतखाबात होने चाहिए, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, और आपके MNAs MPs को अपनी ज़मीर, अपने कॉन्शियस के मुताबिक फ़ैसला करने की, वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है, वो ना तस्लीम करें। PTI वाले कहते रहे, वफाकी हुकूमत कहते रहे कि उनके मौक़िफ़ की जीत है, लेकिन अगर आप अपनी मेमोरी पर जोर डालें तो आपको ये पता चलेगा कि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि सेनेट के इंतखाबात आइन के तहत मुनक्किद नहीं किए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ फैसला दिया और कहा है कि ये इंतखाबात आइन के तहत मुनक्किद किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कानून की जीत है, आइन की जीत है। वो सियासी जमातें, वो वकला जो आइन के साथ, कानून के साथ खड़े, उनकी जीत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत है, सिंध हुकूमत की जीत है। अब जो सदारती रेफरेंस, जो सदारती ऑर्डिनेंस आ चुका है और जिसको इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जोड़ा गया था और मुंतज़िर रखा गया था, अब उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी? और बताइए, मतलब कानून के तालमेल क्या अब तरीक़ाकार कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मुबहम सा है। देखिए, इस फैसले के आने के बाद वो ऑर्डिनेंस इनफेक्टिव हो गया है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के अंदर
ये कंडीशन डाली गई थी, ये प्री कंडीशन डाली गई थी कि ओपन बैलेट तब हो पाएगा जब सदारती रेफरेंस इन दी अफर्मेटिव आएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि ये इलेक्शन आइन के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो ऑर्डिनेंस का अतलाक अब सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर नहीं हो पाएगा। जहाँ तक फ्री फेयर इलेक्शंस की बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, वो ऑलरेडी आइन के आर्टिकल 218 में, 219 में, 220 में, गालिबन 221 में दर्ज है। इलेक्शंस एक्ट 2017 और इलेक्शन रूल्स के अंदर इन तमाम बातों को दर्ज किया गया है। मैं इसलिए ज़ोर देना चाहता हूँ इस बात पे कि इलेक्शन कमीशन को मेक श्योर करना होगा कि पीटीआई वाले अपने MNAs MPs को जो अब डरा रहे हैं, जोर देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बातें इस तरह की चल रही हैं कि कैमरा लेके चले जाओ, रिकॉर्डिंग कर लो, तस्वीर खींच लो। ये अब आपको मेक श्योर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो खुफिया बैलेट है उसको कोई सियासी जमात मुतासर ना कर पाए और किसी मुअज़्ज़ज़ MNA MPA की इंडिपेंडेंट हक़ राय दही के अंदर इंटरफेरेंस ना हो पाए। ठीक है, ये करके मैं आपके पास आ जाऊँ। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, तो वो आप क्या समझते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और अगर ऐसा भी है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं क्या हो जिससे? देखिए, जदीद टेक्नोलॉजी तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करेगा और वो हक़ बजानिब है फ़ैसला करने को। इस फैसले से पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास ये पूरे इख्तियारात थे कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना उसकी पूरी जिम्मेदारी थी, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना उसकी पूरी जिम्मेदारी थी। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर पहली चीज़ जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मेक श्योर करना होगा कि 3 मार्च को जो इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर ये जो डराने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने वोट की तस्वीर लीजिए, आप कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग कीजिए, ये जो हरबे इस्तेमाल करने की अब ये लोग कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ उसको रोकना होगा। और अगर कोई शख्स, कोई सियासी जमात ये चीज़ करती है तो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर आएगा, करप्शन के अंदर आएगा, और मैं समझता हूँ वो MNAs MPA जो ये चीज़ करते हैं उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स जारी करने का इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। वफाकी हुकूमत कहती है कि ये हमारी फतह है, आप लोग कहते हैं ये हमारी फतह है, फतह आखिर किसकी है? और अपोजिशन लीडर ने सुबह बात की है, कहा है कि कुछ सूबाई गुजरा है तो हमारे अराकीन असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे राब्ते में। इस हवाले से आप अच्छा, देखिए, किसी सूबाई वज़ीर ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम किसी ऑपोजिशन के MPA से राब्ते में, लेकिन हाँ, ऑपोजिशन के MPA खुर्रम शेर जमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पीपल्स पार्टी के 12 से 15 MPA उनसे राब्ते में। तो ऑपोजिशन लीडर कुछ कह रहा है, खुर्रम शेर जमान कुछ और कह रहा है, वज़ीर आज़म कहता है कि अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो हम बिल्कुल जीत जाएंगे, वज़ीर आज़म कुछ और कह रहा है, शिबली फराज साहब कुछ और कहते हैं। ये कन्फ्यूज़ हुकूमत है मेरे भाई। बुनियादी तौर पर बहैसियत सहाफ़ी एक सवाल आपको पूछने की ज़रूरत है कि सदारती रेफरेंस क्या था। सदारती रेफरेंस ये था कि 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात वो आइन के तहत नहीं होते, देयरफॉर उनको ओपन कर दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उन इंतखाबात को ओपन करने का फ़ैसला किया है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि ये आइन के तहत इलेक्शन मुनक्किद किए जा रहे हैं, और आइन का आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है कि जो इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे और किसी तरीके से नहीं होंगे। इसी सवाल का एक पार्ट है, एक आम शहरी के साथ साथ अफगानिस्तान असेंबली को भी काम करना से हुकूमत की जिम्मेदारी है। MPN के 21 अरकान समेत उनके उम्मीदवारों को सिक्योरिटी खदशात नाक है, जिसकी वजह से आज असेंबली में भी नहीं आए और कल भी नहीं आएंगे, और उनको महफूज मकामात में मुंतकिल होने की इजाज़त दी। सिंध हुकूमत किस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी? जिस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि कोई ऑफिशियल कंप्लेन उन्होंने अगर की हो अपने MPS के हवाले से तो बिल्कुल सिंध पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं वो कार्रवाई करेंगे और उनको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये वो परेशानी है जो कि हमारे ऑपोजिशन के दोस्तों को इस वक्त लाहक है, क्योंकि उनको पता है कि उनके MPAs वफाकी हुकूमत के बोझ से निकल नहीं सकते। जो इमरान खान साहब की बुरी कारकर्दगी का बोझ है उससे बाहर नहीं निकल सकते, और इसलिए मैं समझता हूँ वो धौंस के ज़रिए
डराने के ज़रिए, खौफ व हिरास पैदा करने के ज़रिए अपने हरबे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 3 मार्च को होने वाला इंतखाबात फ्री एंड फेयर तरीके से होने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और मैं भरपूर डिमांड करना चाहूँगा कि मेक श्योर किया जाए कि किसी MPA, किसी MNA को खौफ के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, डराने के ज़रिए उसके वोट को ना ख़रीदा जाए। उसको अपने कॉन्शियस, उसको अपने ज़मीर के मुताबिक अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब आपका को पेशकश की थी, इसका क्या जवाब आया वो तो हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को शॉर्ट टर्म ऑफ़र भी की थी और लॉन्ग टर्म ऑफ़र भी की थी। किस तरीके से हम सिंध का मुकदमा बेहतरीन अंदाज से एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं और किस तरीके से PTI ने जो वादे किए थे आवाम से, वो वादे पूरे नहीं किए। और इस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कंसेंसस है कि जो वादे इमरान खान साहब ने किए थे वो वादे उन्होंने वफ़ा नहीं किए, वो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। तो ज़रूरत इस बात की है, जब वज़ीर आज़म वादा ख़िलाफ़ हो, जब वज़ीर आज़म यू टर्न लेने पर बिलीव करता हो, जब वज़ीर आज़म अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करने पर बिलीव ना करता हो, तो फिर हर सियासी जमात को यह हक़ हासिल है कि अपने बेहतरीन मफाद में, अपने वोटर, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के बेहतरीन मफाद में फ़ैसला करें। वो हमने ऑफ़र, वो पेशकश हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को की थी। उम्मीद करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उस ऑफ़र को पॉजिटिव अंदाज से लेगी और हम लोग मिलकर काम कर सकेंगे, क्योंकि PTI ना काम करने की कैपेसिटी रखती है, ना नीयत रखती है और ना वो काम करना चाहती है। बहुत शुक्रिया। मनाजिर आप कराची के देख रहे हैं, जहां सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राय सामने आई है आज उसके ऊपर अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे थे और साथ ही साथ हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया और उनके मुताबिक, यानी मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक, अपोजिशन के मौक़िफ़ की जीत हुई है इस राय के आने से।